आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। व्हाट इज़ डुअलिटी प्रिंसिपल, इसके अंतर्गत आपके सामने फ्रांस के दार्शनिक देकार्त और भारत के दार्शनिक मध्वाचार्य के दर्शन की तुलना की जाएगी। यानी दोनों ही जो महान दार्शनिक हैं उनके सिद्धांतों को तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाएगा। प्रयास किया जाएगा कि जो लोग दर्शन शास्त्र की पृष्ठभूमि से नहीं हैं और इस वीडियो को उन्होंने क्लिक किया है देखने के लिए, तो पूरी तरह से उनको ये विचारधारा स्पष्ट हो जाए। प्रयास किया जाएगा सरल से सरल शब्दों में। जब हम द्वैतवाद की बात करते हैं तो हम दो प्रकार की सत्ता की बात करते हैं। देकार्त के बारे में थोड़ा सा उनका जीवन देख लेते हैं कि बहुत ही एकांत प्रिय थे। 1596 में पैदा हुए थे तुरेन नगर में फ्रांस में, और एकांत प्रिय होने की वजह से 40 बार अपना मकान उन्होंने बदला था। इनकी मृत्यु जो है वो स्वीडन की महारानी ने इनको आमंत्रित किया था, वहीं पर हो गई थी। द्वैतवाद के समर्थक हैं। हम कह सकते हैं दर्शन शास्त्र में गणित को लागू करने का प्रयास किया था, तो ये आधुनिक दर्शन के जनक भी माने जाते हैं। उनका मानना था क्योंकि गणित को लेकर के बहुत प्रेम था देकार्त के हृदय में, तो उन्होंने प्रयास किया कि गणित के नियम बड़े सटीक होते हैं। तो दर्शन क्योंकि अनुभव से संबंधित होता है, तो अगर गणित को अनुभव के जगत में यानी दार्शनिक क्षेत्र में लागू कर दिया जाए तो दर्शन में भी काफ़ी हद तक सटीकता आ सकती है ज्ञान के मामले में। तो ये हम उनका एक तरह से योगदान समझ सकते हैं। देकार्त द्वैतवाद के समर्थक हैं, तो हम द्वैतवाद को देखते हैं। उनकी सबसे बड़ी देन जो है वो संदेह पद्धति में है, और इसी को जो है उनकी सबसे बड़ी देन माना जाता है। तो संदेह पद्धति के माध्यम से वो द्वैतवाद की स्थापना करते हैं। कैसे करते हैं? तो ऐसे समझे जैसे हम अपने हाथ पर, एक हाथ पर माने कि हमने तोता जो है वो पाला हुआ है और वो हमारे हाथ पे बैठा हुआ है, और दूसरे हाथ पे हमने एक पत्थर रखा हुआ है। तो मानी सी बात है कि तोते को अगर हम थोड़ा सा पुश करेंगे तो वो उड़ जाएगा, और जबकि पत्थर हमारे हाथ पे रखा रहेगा। तो कहने का अर्थ है कि तोते की जो सत्ता है, उड़ने वाली सत्ता है, वो चेतना से संबंधित है, क्योंकि तोते के अंदर चेतना है, शक्ति है, ऊर्जा है, तो वो उड़ जा रहा है। जबकि पत्थर के अंदर वो जड़ है तो वो उड़ नहीं पा रहा है। तो दो प्रकार की सत्ता हमको दिखाई पड़ रही है। एक चेतन यानी कॉन्शियसनेस की बात आ रही है, चेतन की बात आ रही है, और एक जड़ की बात आ रही है। तो इस तरह से जड़ और चेतन ये दो प्रकार की चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। अब देकार्त अपनी संदेह पद्धति में ये कहते हैं कि इंसान को ये चाहिए कि हर चीज़ पर संदेह किया जाए। तब तक संदेह किया जाए जब तक कि वो चीज़ पूरी तरह से अपनी सत्यता को प्रकट ना कर दे। जब तक कि सच्चाई पूरी तरीके से अपीयर ना हो जाए, प्रकट ना हो जाए, तब तक हर चीज़ पर संदेह करना चाहिए, किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं कि मैं इस समय ठंड के मौसम में आग के पास बैठा हुआ आग ताप रहा हूँ, और मैंने वस्त्र पहने हुए हैं, हाथ में मेरे कागज़ है, कलम है। तो इस आधार पर वो बताते हैं कि क्या ये मैं मानूं कि मैं स्वप्न नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि स्वप्न में इसी प्रकार का आभास होता है ना। एक तो होता है कि हम इस जगत के अंदर अपना काम कर रहे हैं, जो हमें जगत दिखाई पड़ता है, हम चलते फिरते हैं, और एक है कि स्वप्न में भी हम चलते फिरते हैं। तो कहते हैं कि मैं इस समय आग के पास बैठा हूँ, वस्त्र पहने हूँ, ठंड का मौसम है, हाथ में मेरे कागज़ कलम है। तो क्या ये माना जाए कि ये जागृत अवस्था की स्थिति है या मैं स्वप्न देख रहा हूँ? कैसे भेद किया जाएगा? तो कहते हैं कि इसमें मैं भेद नहीं कर सकता। वो ये बताते हैं कि कोई एक चीज़ ऐसी है जिस पर मैं किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं उठा सकता, वो है मेरी सत्ता। क्योंकि मैं ज्ञाता हूँ, इसलिए मेरी सत्ता है। मैं अपने जानने के मामले पर शक नहीं कर सकता। ये सही है कि मैं जागृत अवस्था में हूँ कि स्वप्न देख रहा हूँ, ये मैं नहीं कह सकता कि इस समय मैं बैठा हुआ हूँ, आग ताप रहा हूँ। जो हर चीज़ पर शक किया जा सकता है कि क्या मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ या मैं जागृत अवस्था में हूँ, इसका डिसीजन तो नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरे ज्ञाता होने में किसी प्रकार का शक नहीं किया जा सकता, क्योंकि चाहे स्वप्न की अवस्था हो या जागृत अवस्था हो, ज्ञान तो मुझे ही प्राप्त हो रहा है। मैं आग के पास बैठा हूँ, ताप रहा हूँ, वस्त्र पहने हूँ, हाथ में कागज़ कलम है, तो इसकी अनुभूति कौन कर रहा है? आत्मा को हो रही है। तो मैं इस अनुभूति को अस्वीकार नहीं कर सकता, चाहे किसी चीज़ के प्रति संदेह किया जाए। लेकिन मैं अपने ज्ञान पर कैसे संदेह करूँ? मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, क्योंकि सोचना जो है वो एक ऐसी क्रिया है जो आत्मा से जुड़ी हुई है। मैं अपने सोचने को रिजेक्ट नहीं कर सकता।
चाहे किसी चीज़ में शक किया जाए कि भाई हम स्वप्न देख रहे हैं कि वास्तविक संसार में जी रहे हैं, इस पर हम किसी प्रकार का डिसीजन नहीं ले सकते। क्योंकि अगर हम ये कहें कि ये वास्तविक संसार में हम जी रहे हैं तो कहा जाए भाई स्वप्न में तो ऐसा ही होता है, तो हम वास्तविक रूप में जी रहे हैं या स्वप्न के अंतर्गत रह रहे हैं, कैसे बताया जाएगा। तो कहते हैं कि दोनों चीज़ों को हटा दिया जाए, चाहे हम स्वप्न देख रहे हों चाहे जागृत अवस्था में हों। लेकिन जो ज्ञान प्राप्ति की बात आ रही है कि मैं ज्ञाता हूं इसलिए मेरी सत्ता है, तो मैं अपने ज्ञाता होने को तो रिजेक्ट नहीं कर सकता, उस पर तो संदेह नहीं कर सकता, इसलिए वो आत्मा की सत्ता को सिद्ध कर देते हैं। और फिर बताते हैं क्योंकि आत्मा की सत्ता है ज्ञाता होने के कारण, इसलिए वस्तुओं की भी सत्ता है। क्योंकि वस्तुओं की इसलिए सत्ता है कि मैं वस्तुओं का उपभोग कर रहा हूँ, वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहा हूँ। वस्त्र मैंने पहने हुए हैं, कागज़ मेरे हाथ में है, कलम है, तो संसार के जितने पदार्थ हैं मेरे भोग के लिए हैं, इसलिए वस्तुओं की भी सत्ता है। तो वो ये बताते हैं कि वो जो आत्मा का कॉन्सेप्ट देते हैं वो जीवात्मा के रूप में देखते हैं, यानी शरीर युक्त आत्मा की बात करते हैं वो, यानी उनका जो कॉन्सेप्ट जीवात्मा का है। इस आधार पर वो बताते हैं कि चित्त की भी सत्ता है, यानी मेरी भी सत्ता है, जीवात्मा की सत्ता भी है, और वस्तुओं की भी सत्ता है, अचित जड़ पदार्थों की भी सत्ता है, और जड़ पदार्थ मेरे उपयोग के लिए हैं। तो इस आधार पर वो बताते हैं कि अब सवाल ये प्रश्न उठेगा कि जो जड़ पदार्थ हैं, जो वस्तुएं हैं, कागज़ कलम, ये सारी चीज़ें, संसार हमको दिखाई पड़ रहा है, सूर्य और सारी चीज़ें दिखाई पड़, इसका निर्माण किसने किया, जगत का निर्माण किसने किया। तो बताते हैं जगत का निर्माण ईश्वर ने किया। इस आधार पर वो ईश्वर की सत्ता को भी स्थापित कर देते हैं कि वस्तुओं का निर्माण ईश्वर ने किया, इसलिए वो द्वैतवाद के समर्थक हो जाते हैं। और वो बताते हैं कि ईश्वर की जो सत्ता है निमित्त कारण के तौर पर है, क्योंकि जड़ पदार्थ की सत्ता है, वस्तुओं की सत्ता है आत्मा के उपभोग के लिए, तो जड़ पदार्थ का उपयोग करके ही ईश्वर के द्वारा पूरा संसार बना दिया जाता है। तो इस आधार पर वे द्वैतवाद के समर्थक हो जाते हैं, क्योंकि ईश्वर की सत्ता के माध्यम से ही संसार प्रकट होता है। तो चित, अचित और ईश्वर, इनके आधार पर अगर देखा जाए देकार्त द्वैतवाद के समर्थक हो जाते हैं कि ईश्वर की सत्ता है वो निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है। उपादान कारण का मतलब ये है कि जैसे हम मिट्टी का उपयोग करके घड़ा बनाते हैं, तो मिट्टी एक रॉ मटेरियल है, वो पदार्थ है, वो उपादान है जिसका उपयोग करके घड़ा बनाया जाता है। तो ईश्वर के द्वारा संसार कैसे बनाया जाता है, तो संसार बनाया जाता है मिट्टी का, मतलब जड़ पदार्थ का उपयोग करके संसार को बनाया जाता है। तो जड़ पदार्थ उपादान कारण हो जाते हैं, और बनाने वाले की सत्ता ईश्वर की है, तो ईश्वर निमित्त कारण है, बनाने वाला है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि देकार्त ईश्वर को निमित्त कारण मानते हैं, बस उपादान कारण नहीं मानते हैं। तो इस आधार पर द्वैतवाद वो अपना स्थापित कर देते हैं कि चित्त की सत्ता को स्थापित करते हैं कि मैं अपनी सत्ता का अपलाप नहीं कर सकता, मैं खुद के ऊपर संदेह नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ज्ञाता हूँ इसलिए मैं हूँ। ये मैं चाहे स्वप्न की सत्ता हो, स्वप्न देख रहा हूँ, चाहे जागृत अवस्था में मेरी सत्ता हो, लेकिन ज्ञान प्राप्ति की जहाँ तक बात है, ज्ञाता होने की, मैं आग के पास बैठा हूँ, ताप रहा हूँ, कपड़ा वस्त्र पहने हूँ, ठंड का मौसम है, कागज़ कलम मेरे हाथ में है, तो ये जो अनुभूति है इसको मैं रिजेक्ट नहीं कर सकता। जो अनुभूति प्राप्त करने वाली सत्ता है वो तो आत्मा की सत्ता है, वो मेरी अपनी सत्ता है, तो मैं उस पर संदेह नहीं कर सकता। इस आधार पर वो कहते हैं कि क्योंकि मैं ज्ञाता हूं इसलिए मेरी सत्ता है, तो वो आत्मा की सत्ता को चित्त के रूप में स्थापित कर देते हैं। लेकिन वो आत्मा की जो सत्ता है वो जीवात्मा के रूप में है, शरीर के साथ जो आत्मा की सत्ता है इसमें शरीर की सत्ता भी शामिल है। तो इस आधार पर चित्त और अचित को दूसरे एक दूसरे से स्वतंत्र बता देते हैं। चित्त का गुणधर्म क्या है, चेतन का है। अचित का क्या है, इसमें किसी प्रकार का चेतन पक्ष नहीं है, जैसे पत्थर होता है। तो ये दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, अलग होते हैं, निरपेक्ष होते हैं, इनका आपस में कोई संबंध नहीं होता। और ईश्वर की जो सत्ता है वो अचित का उपयोग करके इस जगत को बना देती है निमित्त कारण के तौर पर। तो इस आधार पर अपने द्वैतवाद को देकार्त स्थापित कर देते हैं। अब हम आते हैं मध्वाचार्य के ऊपर कि मध्वाचार्य अपना दर्शन क्या देते हैं। मध्वाचार्य जो है ईश्वर, जीव और प्रकृति, वही देकार्त की बात को ही स्थापित करते हैं, लेकिन मध्वाचार्य अपने दर्शन को थोड़ा सा अलग ढंग से रखते हैं। मध्वाचार्य बताते हैं कि अगर हम इस संसार में देखें, यानी शंकराचार्य रामानुजाचार्य से अपना मतभेद रखते हैं वो, और बताने का प्रयास करते हैं कि इस पूरे संसार के अंदर अगर हम देखें तो भेद दिखाई पड़ता है, भेद को हटाया नहीं जा सकता। वो बताते हैं कि ज्ञान की प्रक्रिया में जब भेद की बात आती है तो ज्ञान के माध्यम से भेद सूचित होता है। जैसे एक हाथी है और एक घोड़ा है, तो इन दोनों में अंतर है, भेद है। और ये भेद कैसे होता है, क्योंकि ज्ञान की प्रक्रिया भेद को ही बताने का काम करती है, तो भेद को हटाया नहीं जा सकता। ईश्वर की सत्ता है, प्रकृति की सत्ता है, इसी तरीके से जीव की सत्ता है, यानी चित्त और अचित की जो सत्ता है वो ईश्वर की सत्ता। ये तीनों पृथक पृथक सत्ताएं हैं, किसी भी सत्ता का किसी में अंतर्भाव नहीं किया जा सकता। यानी शंकराचार्य जो बताते हैं कि एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है, तो उसको वो अस्वीकार कर देते हैं मध्वाचार्य। मध्वाचार्य बताते हैं वो भेदवादी दार्शनिक हैं,
5 प्रकार का भेद वो स्वीकार करते हैं। अभी आपके सामने रखा जाएगा। तो मध्वाचार्य बताते हैं कि शंकराचार्य जो एकमात्र ब्रह्म की सत्ता बता देते हैं, तो वो भेद को समाप्त कर देते हैं। वो इस संसार को क्यों बताते हैं, जो चीज़ प्रतीत होती है, जिस चीज़ का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, उसकी सत्ता वास्तविक होती है। क्योंकि जगत हमको दिखाई पड़ रहा है, तो जो चीज़ ज्ञान के उसमें आ जाए, प्रतीत हो, उसकी सत्ता वास्तविक होती है। तो जगत जो है वो आभासिक नहीं है, जैसा कि विवर्त बता दिया था शंकराचार्य ने कि ये वैसे ही जगत है जैसे हम रेगिस्तान में जल देखते हैं, जैसे जादूगर के द्वारा नोट दिखाई जाती है, तो वहाँ वास्तविकता नहीं होती है। तो मध्वाचार्य आलोचना करते हैं शंकराचार्य की। वो बताते हैं कि ईश्वर की सत्ता, चित्त की सत्ता और अचित की सत्ता, जगत की सत्ता, जीव की सत्ता और ईश्वर की सत्ता, ये 3 पृथक प्रकार की सत्ताएं हैं। और इन तीनों सत्ताओं में भेद होता है, इनमें अभेद नहीं किया जा सकता। यानी ऐसा नहीं बताया जा सकता कि एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है, जगत की भी सत्ता है और जीव की भी सत्ता है और ईश्वर की भी सत्ता है। इस आधार पर भेद को स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं इस भेद को हटाया नहीं जा सकता है। रामानुजाचार्य ने भी इस भेद को कहीं ना कहीं सीमित किया और शंकराचार्य ने भी इस भेद को सीमित किया है। कैसे किया है? क्योंकि शंकराचार्य बताते हैं कि माया शक्ति के माध्यम से ब्रह्म ने इस जगत को बना दिया है। जगत वास्तविक नहीं, व्यवहारिक है, वो माया जन्य है। माया ब्रह्म की क्या है? एक शक्ति है, उपाधि रूप है, उसके स्वरूप का अंश नहीं है। ब्रह्म ने माया शक्ति का उपयोग अपने ऊपर किया है और माया शक्ति ने ही ब्रह्म को अन्य अन्य रूपों में दिखा दिया। इसलिए ब्रह्म ही माया शक्ति का उपयोग करने के कारण निमित्त कारण भी हो जाता है और माया शक्ति ब्रह्म को ही अन्य अन्य रूपों में दिखा देती, इसलिए ब्रह्म ही उपादान कारण भी बन जाता है। इसलिए वो अभिन्न निमित्तोपादान कारण की बात करते हैं कि ब्रह्म जो है वही निमित्त कारण भी है, वही उपादान कारण, इसलिए अभिन्न है। वो भिन्न नहीं है कि निमित्त कारण अलग हो, उपादान कारण अलग हो, ऐसी बात नहीं है। ब्रह्म ही निमित्त कारण है और ब्रह्म ही उपादान कारण है। ब्रह्म ही माया शक्ति का प्रयोग करके, अपने ऊपर प्रयोग करके अपने को अन्य अन्य रूपों में दिखा देता है। तो ये जगत है, ये क्या है? ब्रह्म का ही प्रतिबिंबित रूप है, इसकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। तो इस आधार पर अभेद स्थापित हो जाता है। अभेद का मतलब है कि ब्रह्म के अलावा और किसी की सत्ता नहीं है, जबकि मध्वाचार्य इस बात को रिजेक्ट कर देते हैं। वो बताते हैं जिस चीज़ की प्रतीति होती है उसकी वास्तविक सत्ता होती है। शंकराचार्य भेद को कहीं ना कहीं हटा देते हैं, और जबकि मध्वाचार्य कहते हैं कि भेद होता है, जगत की प्रतीति हमको होती है, जगत जो है वास्तविक होता है। और जैसे ईश्वर की सत्ता है, ब्रह्म की सत्ता है, ईश्वर और ब्रह्म एक ही बात है, उसी प्रकार बताते हैं 3 प्रकार की सत्ताएं हैं और तीनों में भेद होता है। भेद को समाप्त नहीं किया जा सकता। इस आधार पर वो शंकराचार्य की आलोचना करते हैं और अपना द्वैतवादी मत रखते हैं। द्वैतवाद कैसे रखते हैं? क्योंकि वो 2 प्रकार की चीज़ों को स्वीकार करते हैं। वो मानते हैं कि ईश्वर की सत्ता जो है एकमात्र स्वतंत्र तत्व के रूप में है, और चित और अचित, प्रकृति और जीव की बात की जाए तो अस्वतंत्र तत्व के रूप में इनकी सत्ता है। और ये दोनों सत्ताएं जो हैं कहीं ना कहीं ईश्वर पर आश्रित हो जाती हैं। ईश्वर की अध्यक्षता में ही ब्रह्म या ईश्वर निमित्त कारण बन जाता है और वो उपादान कारण यानी जड़ पदार्थ का, प्रकृति का उपयोग करके इस पूरे संसार को बना देता है, जैसा कि देकार्त ने बताया था। वो भी देकार्त भी निमित्त कारण के तौर पर ही ईश्वर को स्थापित करते हैं। और मध्वाचार्य भी बताते हैं कि जड़ पदार्थ यानी प्रकृति का उपयोग करके ब्रह्म की अध्यक्षता में ही ये प्रकृति जो है प्रकट होती है, ये वास्तविक होती है, क्योंकि चित और अचित की सत्ता वास्तविक होती है। 3 प्रकार की सत्ताओं को मान लेते हैं। बस सिर्फ इतना अंतर है कि द्वैतवाद वो इस रूप में स्थापित कर देते हैं कि स्वतंत्र तत्व के रूप में एकमात्र ईश्वर को मान लेते हैं। अस्वतंत्र तत्व के तौर पर यानी हम कह सकते हैं ये दोनों सत्ताएं चित और अचित कहीं ना कहीं ईश्वर पर निर्भर होने वाली बात आ जाती है, लेकिन इनकी सत्ता रहती है, वास्तविक रूप में रहती है। 3 प्रकार की सत्ताएं रहती हैं और अंतर होता है गुणधर्म में। ईश्वर की सत्ता अलग है, जीव की अलग है, जगत की अलग है, तीनों में भेद है और वो भेदवादी दार्शनिक हैं। 5 प्रकार का भेद वो स्वीकार करते हैं। अगर हम सिर्फ ईश्वर की सत्ता को ले लेते हैं तो ईश्वर और जीव में भेद होता है, क्योंकि ईश्वर के गुणधर्म अलग हैं, जीव के अलग हैं। इसी तरीके से देखा जाए तो जीव जो है वो अस्वतंत्र तत्व होता है, जबकि ईश्वर की सत्ता स्वतंत्र तत्व के रूप में है, तो भेद आ गया, अंतर आ गया। इसी प्रकार से ईश्वर और जड़ पदार्थ में भेद होता है। ईश्वर की सत्ता और जड़ पदार्थ इसमें भेद है। जड़ जो है वो अचेतन होते हैं, ईश्वर की सत्ता चेतन युक्त है, इस भेद आ जाता है। इसी तरह से हम जीव को ले लेते हैं तो जीव का जीव से भेद होता है, अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं, और जीव का जड़ पदार्थ से भेद होता है। इसी प्रकार से जड़ का जड़ से भेद होता है। तो 5 प्रकार का भेद वो स्वीकार कर लेते हैं। ईश्वर का जीव से भेद होता है, ईश्वर का जड़ से भेद होता है, जीव का जीव से भेद होता है, जीव का जड़ से भेद होता है, जड़ का जड़ से भेद होता है। 5 प्रकार के भेद को मानते हैं क्योंकि भेदवादी दार्शनिक हैं और वो शंकराचार्य की आलोचना करते हैं कि शंकराचार्य ने एकमात्र ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार करके कहीं ना कहीं जीव और जगत की सत्ता को किनारे कर दिया।
जबकि संसार में भेद दिखाई पड़ता है, हमको प्राणियों की सत्ता भी दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में जीवात्मा यानी जीव की भी सत्ता है और जगत की भी सत्ता है, और जिसकी प्रतीति होती है वो सत्ता वास्तविक होती है, सत्य होती है। तो ऐसे में 3 प्रकार की सत्ताएं हैं। बस वो इतना करते हैं कि स्वतंत्र तत्व और अस्वतंत्र तत्व के तौर पर वो द्वैत यानी 2 प्रकार की सत्ताओं को मान लेते हैं, इसलिए द्वैतवाद हो जाता है, लेकिन भेद को मानते हैं। वो रामानुजाचार्य की भी आलोचना करते हैं। मध्वाचार्य कैसे करते हैं? क्योंकि रामानुजाचार्य ब्रह्म परिणामवाद को मान लेते हैं। वो बताते हैं, यानी अगर रामानुजाचार्य को देखें तो वो भी अद्वैतवाद के समर्थक हैं, और कहीं ना कहीं चित और अचित को ब्रह्म का विशेषण बता देते हैं। वो बता देते हैं कि चित और अचित में परिवर्तन कर दिया जाता है ब्रह्म के द्वारा, और ये जगत प्रकट कर दिया जाता है। जो कुछ भी परिवर्तन होता है विशेषणांश में होता है, विशेषण में होता है, यानी एडजेक्टिव की बात की जा रही है। एडजेक्टिव का मतलब है, जैसे हम बात करते हैं कि नाउन के ऊपर ही, तो एडजेक्टिव तो नाउन की ही विशेषता बताते हैं। तो इस आधार पर ईश्वर की जो सत्ता होगी वो चित अचित के साथ होगी विशिष्ट रूप से। इसलिए विशिष्टा द्वैतवादी उनका दर्शन है कि जब भी ईश्वर की बात होगी तो उसके साथ चित और अचित की सत्ता भी होगी, लेकिन चित और अचित को वो विशेषण बता देते हैं ईश्वर का, और इस आधार पर वो विशिष्टा द्वैतवाद उनका दर्शन हो जाता है। तो वो मध्वाचार्य आरोप लगाते हैं कि रामानुजाचार्य जो हैं जो विकार दिखा रहे हैं, वो बताते हैं कि चित्त और अचित में परिवर्तन ब्रह्म के द्वारा, ईश्वर के द्वारा कर दिया जाता है। तो जो विशेषणांश में परिवर्तन हो रहा है तो उससे कैसे ईश्वर की सत्ता अछूती रह जाएगी? विकार तो कहीं ना कहीं हो रहा है। अगर हम विशेषण के तौर पे ही स्वीकार कर लेते हैं चित्त अचित को, तो कहीं ना कहीं तो विकार हो रहा है। विशेषण में ही विकार हो तो होता रहा है, जबकि ईश्वर की सत्ता ऐसी नहीं, उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं हो सकता है। इस आधार पर मध्वाचार्य ब्रह्म परिणामवाद को स्वीकार नहीं करते हैं। वो बताते हैं कि चित्त और अचित की सत्ता और ईश्वर की सत्ता पृथक पृथक होती है। ईश्वर के द्वारा अचित तत्व का प्रयोग करके ये पूरा जगत बना दिया जाता है, और विभिन्न प्रकार के प्राणी भी प्रकट हो जाते हैं चित्त तत्व के तौर पर। तो इस आधार पर ब्रह्म परिणामवाद की जो बात आ रही है रामानुजाचार्य में, उसको स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि रामानुजाचार्य स्वगत भेद को स्वीकार करते हैं। वो यानी ब्रह्म के अंदर भेद होता है। किस आधार पर भेद होता है? चित अचित के तौर पर, और चित अचित विशेषण बन जाते हैं ब्रह्म के अंदर। तो इस आधार पर मध्वाचार्य रामानुजाचार्य की बात को भी स्वीकार नहीं करते हैं। रामानुजाचार्य निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों को ही स्वीकार कर लेते हैं, यानी ईश्वर ही निमित्त कारण भी हो जाता है और ईश्वर ही उपादान कारण भी बन जाता है। कैसे बन जाता है? क्योंकि चित अचित ईश्वर पर ही आश्रित होते हैं विशेषण के तौर पर। ऐसे में जो भी परिवर्तन होगा तो विशेषणांश में तो होगा ही होगा। इस आधार पर वो विशेषण तो ईश्वर के ही हैं। इस आधार पर ईश्वर की सत्ता है निमित्त कारण भी हो जाती है और उपादान कारण भी हो जाती है, और जगत को रामानुजाचार्य वास्तविक बता देते हैं कि जगत वास्तविक है। तो मध्वाचार्य भी वास्तविक बताते हैं। शंकराचार्य में तो वास्तविक नहीं होता, लेकिन मध्वाचार्य कहते हैं कि चित और अचित ये अस्वतंत्र तत्व हैं और इनकी सत्ता ईश्वर से एकदम अलग है। ईश्वर से इनका कोई संबंध नहीं है। बस अंतर केवल इतना है कि ये अस्वतंत्र तत्व होते हैं। स्वतंत्र तत्व एकमात्र ईश्वर की सत्ता होती है, और ईश्वर के द्वारा अचित का उपयोग करके वो अचित जो ईश्वर से एकदम अलग होता है, भेद होता है, क्योंकि तीनों में भेद मानते हैं। ईश्वर में और चित तत्व में भेद होता है, ईश्वर में और अचित तत्व में, प्रकृति में भेद होता है। भेदवादी दार्शनिक हैं। इस आधार पर वो शंकराचार्य की आलोचना करते हैं कि शंकराचार्य ने अभेद कर दिया है, एकमात्र ब्रह्म को कर दिया है, और संसार को व्यवहारिक और प्रतिबिंबात्मक बना दिया है, और जीव को ब्रह्म का ही अंश घोषित कर दिया आत्मा में। इस प्रकार एक प्रकार ब्रह्म की सत्ता रह जाती है। मध्वाचार्य इस चीज़ को स्वीकार नहीं करते। वो भेदवादी दार्शनिक हैं, भेद को स्वीकार करते हैं। वो बताते हैं जिस चीज़ की प्रतीति होती है उसकी वास्तविक सत्ता होती है। इस आधार पर वो शंकराचार्य के जो अद्वैतवाद है उसको बताते हैं कि ये इसका परिणाम है आपके नागार्जुन का जो दर्शन है शून्यवाद, उससे प्रभावित है शंकराचार्य। बौद्ध दर्शन से उनका दर्शन प्रभावित हो गया। ये बताते हैं उनका जो आपके एकमात्र ब्रह्म की सत्ता को जो स्वीकार कर रहे हैं तो शून्यवाद इससे प्रेरित है, ऐसा आरोप मध्वाचार्य शंकराचार्य के ऊपर लगा देते हैं। और रामानुजाचार्य का उनकी भी आलोचना कर देते हैं। वो बताते हैं कि रामानुजाचार्य भी कहीं ना कहीं भेद को समाप्त कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चित अचित को विशेषण बना करके ईश्वर के ऊपर निर्भर कर दे रहे हैं, और बताते हैं कि जो विकार पैदा हो रहा है कहीं ना कहीं विशेषण में हो रहा है। तो ऐसे में विकार को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, ब्रह्म परिणामवाद की स्थापना वो कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। तो मध्वाचार्य बताते हैं कि चित अचित ईश्वर में तीनों में अलगाव होता है, भेद होता है। बस अंतर केवल इतना है, इस जगत को प्रकट करने के लिए ब्रह्म को अचित का उपयोग करना पड़ता है, प्रकृति का उपयोग करना पड़ता है, और इस संसार ब्रह्म की अध्यक्षता में, ईश्वर की अध्यक्षता में प्रकट हो जाता है। तो इस आधार पर स्वतंत्र तत्व और अस्वतंत्र तत्व के रूप में
मध्वाचार द्वैतवाद की स्थापना करते हैं। तो ये हमने देख लिया कि देकार्त के दर्शन में किस प्रकार से संदेह की पद्धति के आधार पर आत्मा की सत्ता को स्थापित किया और आत्मा के उपभोग के लिए वस्तुओं की सत्ता स्थापित हो जाती है। और ये क्योंकि वो ईश्वरवादी दार्शनिक है तो बता देते हैं कि वस्तुओं का निर्माण, जगत के पदार्थों का निर्माण ईश्वर के द्वारा हुआ है, और फिर ईश्वर की सत्ता के लिए वो तर्क भी देते हैं और मध्वाचार द्वैतवाद के अंतर्गत अपना एक दर्शन देते हैं। तो ये दोनों दार्शनिक क्योंकि पाश्चात्य दर्शन में देकार्त हैं और इधर मध्वाचार है वेदांत दर्शन में, तो इन्हीं दोनों महान दार्शनिकों के मतों को आपके सामने रखने का प्रयास किया था। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।